अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हो अभी हम बिगनर हैं, इसलिए काफ़ी कोच के हाथों मुर्गा बनना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो कोई भी एक्सरसाइज डेली रूटीन में इंसान के होनी चाहिए। ये चीज़ हर लिहाज से बेहतर है। ये चीज़ फ़िज़िकली बेहतर है, मेंटली बेहतर है, साइको थेरेपी के लिए बड़ी ज़रूरी है, और हर लिहाज की डेली की आपकी फ्रस्ट्रेशन, कोई डिप्रेशन और इस तरह के मामला चलते रहते हैं, तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बंदा टोटली फोकस्ड होता है। हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, वो तो सबको ही पता है। आपका वेट लिमिट्स में रखना, आपकी कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एनीवे, एक मज़े की बात आपसे शेयर करता हूँ। एक दफ़ा मुझे याद है, आज से तकरीबन ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स पुरानी बात है ये, कि मेरे वालिद साहब प्रैक्टिस करते थे जब, तो मैं एक दफ़ा उनको रिसीव करने गया। ही यूज़ टू प्रैक्टिस आउट ऑफ द सिटी, जस्ट आउट ऑफ द सिटी, और मैं उन्हें रात को लेने गया। जब वापस आ रहा था तो ही टोल्ड मी कि वी हैड टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी सम पीपल। और उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ एंड 2 स्मॉल किड्स, दे वर ट्रैवलिंग एट नाइट, और उनका एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरे तरीके से, एंड द हस्बैंड डाइड एट द स्पॉट, और हम न्यूरो सर्जरी वार्ड में उनको देखने जा रहे थे। इस बात के सुनने के बाद मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड हो गया। जैसे बंदा एक बेयकीनी की कैफियत में नहीं आ जाता, जिससे अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। मेरे फादर मुझे देखते रहे चुप करके ना, कि ये किस कैफियत में, किस स्टेट में चला गया। और इस दौरान हम हॉस्पिटल गए, उन्हें देखा तो वो ख़ातून बहुत ज़्यादा परेशान थी। ज़ाहिर है उस वक़्त इस तरह के ट्रॉमा में थी कि उनसे बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, बट स्टिल मेरे फादर से उन्होंने बड़े कंपोज हो के बात की और बताया कि इनके वालिद, अब बच्चों के वालिद अब दुनिया में नहीं रहे। तो अब्बा जी ने बड़े प्यार से उनको सर पे हाथ रखा, उनको दुआ दी और छोटी बच्चियों को प्यार किया। और उनका भी आपको बाद में बताऊंगा कि उन छोटी बच्चियों का मेरे वालिद साहब से कितनी अटैचमेंट थी। तो जब मैं बाहर आया तो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय फेस राइट देयर, हॉस्पिटल की पार्किंग में ना, एंड आई वाज लाइक, क्यों, आखिर क्यों, ये क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन, वाई वाज दिस सपोज टू हैपन। कि एक खुशहाल, खूबसूरत, हैप्पी फैमिली अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रही है, और आनन फानन एक बला उनके ऊपर टूट पड़ी और सारी उनकी खुशियाँ तबाह हो गई। एट द मोमेंट तो ऐसा ही हुआ ना। तो अब्बू ने मुझे एक ही सेंटेंस कहा, और वो इतना, आप जैसे कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो उन्होंने ऐसी बात की जिस पे उनका ऐसा फर्म बिलीफ था कि उन्हें मुझे कोई बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देने पड़े इस सारी स्टेट से बाहर मुझे निकालने के लिए। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि रब के काम रब ही जाने, अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला ही जाने। और इसको दूसरे अल्फाज में लिया जाए तो उनका मतलब ये था कि ये सब किसकी मशीयत के तहत हुआ, अल्लाह ताला के, और इस सब को आगे कैरी किसने करना है, अल्लाह ताला ने। आप यकीन करें, ये ऐसा ज़बरदस्त जुमला था कि इसने मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन उसी वक्त ख़त्म कर ली, और आई वॉज़ लाइक वेरी वेरी लाइट। यानी कि मैं उस वक्त ऐसी बेयकीनी की फ़िज़ा में और बेयकीनी की माइंड सेट में जा रहा था, और मैं एकदम बिल्कुल रिस्टोर भी नहीं बल्कि उससे भी अगले स्टेप पे चला गया। और मैंने कहा कि वाकई अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम चलाना है, और अल्लाह ताला से ज़्यादा रहीम कोई नहीं है, अल्लाह ताला से बढ़ के रहमान कोई नहीं है। और ये तो हम अपनी नज़र से देख रहे हैं, वाकई अल्लाह ताला का कैनवस तो बहुत इतना बड़ा है कि हमारी सोच में आ ही नहीं सकता। तो जो अल्लाह ताला के काम है वो अल्लाह ताला ही जानेंगे। अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा इस फैमिली के हमदर्द हैं, उन छोटे यतीम बच्चों के जो अब यतीम हो गए, मुझसे ज़्यादा कौन हमदर्द है उनका, अल्लाह ताला। और ये वाकई सारी बात आ जाके इसी यकीन पर आ जाती है। तो ज़िंदगी अगर आपके बिलीफ स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत आसान है, और अगर आप बेयकीनी की सूरत हाल में हैं
تو پھر بہت میزریبل لائف ہے. پھر آپ کو ایسے ایسے جھٹکے دے گی کہ آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. جیسے وہ قرآن مجید میں بھی ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ گھاس پھوس ہوتی ہے اور ہوا اسے جدھر مرضی اڑائے پھرے. تو ایسے ہی بندہ ہچکولی کھاتا پھرتا ہے. جبکہ اگر آپ کا یقین مضبوط ہے، فرم بلیف ہے، تو پھر دنیا کے جو طوفان آئیں آپ کو ہلا ضرور دیں گے لیکن اسے اکھاڑ نہیں سکتے. اور یہی ہمارا الٹیمیٹ گول ہے کہ ہم اسی فرم بلیف کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ اپنے مقرر بندوں میں شامل کر لیں. سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ود اندر بیوٹیفل میسیج انشاء اللہ تعالیٰ باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.